ये अपनी एक और नई दुकान खुल चुकी है। इंटरकॉम इधर बैग तैयार है। सबसे पहले मैप सेट कर लेते हैं एक बार। राइड वाले ग्लव्स में ना हवा पार हो जाती है। बेसिक चीज़ है, मतलब जो मैंने ग्लव्स मंगवाए थे यार, इनकी क्वालिटी बहुत बेकार निकली है। मेरे को तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, और पैसे भी अच्छे खासे थे इनके, लेकिन फिर भी ग्लव्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार निकली। यहाँ से हाथों के बीच में से ना ये उधड़ गए हैं। सेफ्टी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो ठंड के मतलब के बिल्कुल भी नहीं है। ठंड तो पार हो रही है, अभी स्पीड आप देख रहे हो लगभग 50 से 55 की है, तो अभी इनमें आराम से हवा पार हो रही है। बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो रहा है। रात को इन सब से बचना होता है भाई। जा रहे थे ना पीछे बुग्गी, इन सब से ही बचना होता है मैन, क्योंकि ये यदि आपको लाइट सही से पड़ी नहीं ना, या नज़र हल्की सी बची, तो भाई फिर वो थोड़ी समस्या बन जाती है। तो वो थोड़ा सा इसके लिए ध्यान देना पड़ता है रात में, क्योंकि इस समय वैसे ही सर्दी के समय जो गन्ने वगैरह होते हैं वो ज़्यादा कट रहे हैं। जो हाथ के ग्लव्स पे जो हवा लग रही है ना, वो मेरे को ना मेरे शब्द को लड़खड़वा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, एक लाइक जरूर करके जाना। कोशिश पूरी है कि आपको अच्छा ब्लॉग दिया जा सके, ऐसे नहीं है, क्योंकि देखो नया है तो समय लगता है बनने में। तो कोशिश पूरी है कि आपके लिए अच्छा कार्य किया जाए। और हाँ, मेरा जो लास्ट ब्लॉग था, जो आपने दिल्ली से हरिद्वार वाला, मैंने वो सीन दिखाया था कि भाई दिन में कैसी स्थिति है, वो उस पर आपने अच्छा प्यार दिया यार। मेरे को बहुत खुशी हुई कि हाँ भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट के साथ थोड़ा सा यार आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाइयों, अच्छा लगता है यार। पहला टारगेट ज़्यादा नहीं है, 1000 का दे दो बहुत है मेरे लिए। उसके बाद में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना वीडियो को लेकर के, तो वो सब सही रहता है। अब इससे ओवरटेक कर ले क्या? पैच ऐसा मिले तो यार ऑटोमेटिक एक्सीलेट हो जाती है, लेकिन आप ना करें बिल्कुल भी ऐसा, आप संभल के ही चलाएं। फाइनली जो हम आपको बार बार दिखाते हैं वही एक रेलवे ट्रैक का पुल, देख लो कैसी इसकी कंडीशन हो रही है सामने। जो गूगल है ना वो अंदर से दिखा रहा है कि अंदर से चले जाओ, लेकिन अभी हमें अपने भाई साहब को पिक करना है। भाई साहब को पिक करके फिर अलग रूट से निकल जाएंगे। ऐसे आ जाएगा कोई हाथ हमारे। ओहो, ब्रेकर इतना तगड़ा ब्रेकर आया कि वो दिखाई नहीं दिया। एक तो इसमें ना वाइट पट्टी नहीं हो रखी थी, कुछ रात में अंधेरा से वाइट पट्टी लग रही है ना, उस पर यदि ऐसी भी लगी हो तो पता लग जाता है कि हाँ ये स्पीड ब्रेकर है। और जब इतनी हाई टेक रोड बना रहे हो तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखे। वाह क्या शानदार, देख रहे हो गुलाबी गुलाबी। और सुनाओ क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। क्या बात, मतलब मिले नहीं, मुझे दिखाई दी, मैं आराम से आ गया। ऐसी बाइक से आ रही, वो भी ऐसी लेट, मगर पता नहीं कहाँ को गायब हो गई। नहीं आराम से आ रहा था, मैं देखता आ रहा था। आप अंदर खड़े होंगे ज्यादा? नहीं, मैं तो यहाँ सामने बाहर तो खड़ा था, मैं रेड कलर दिखता ही नहीं, मगर सब साला खड़ा मैं तो इधर भी। चलो कोई बात नहीं। भेलपुरी खाओगे? भेलपुरी बहुत बढ़िया बना हुआ है, खा लो। मजाक कर रहा है। नमस्कार जी, और ठीक हो? हाँ बढ़िया जी बढ़िया। और सुनाओ? मुंबई की मशहूर भेलपुरी भाई, आइए एक बार यहाँ पे आके विजिट कीजिए। बड़ा ही शानदार बनाते हैं भाई, मज़ा आ गया। मुंबई की मशहूर भेलपुरी, आओ और खाओ। ये देखो लाइन से कैसे खड़े हैं, पिज्ज़ा और ये मज़ा आ गया। तो इधर से आप जो लेफ्ट हो जाओगे, जानसठ है यहाँ से 20 किलोमीटर, और महावीर चौक के लिए 2 किलोमीटर यहाँ से जा सकते हो। मीनाक्षी चौक भी यहाँ से 3 किलोमीटर है। और ये कहलाता है जानसठ
रोड जो जानसठ से आता है, और जानसठ जहाँ से ना मुजफ्फरनगर से 20 किलोमीटर पड़ता है। ये हाल सूरत देख लो जानसठ की, हाल देखो भाई एक बार आप। और अभी NH58 आने वाला है, और ये मौसम उधर साफ होता ना तो पूरा सामने का जो ब्रिज है वो दिखता आपको, जो ओवर ब्रिज है वो दिखता। लेकिन कोहरे ही ऐसा इतना है कि वो ब्रिज नजर ही नहीं आ रहा कि कोहरे में कि कितना दूर बचा है। ये कैसे ब्लॉक कर दिया पूरा, कैसे होगा भाई? ये तो पीछे करनी पड़ेगी आपको, पीछे करनी है, पीछे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो जगह बनी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो ट्रक ही इतना बड़ा है, 8 टायरा, ये कम से कम 100 मीटर की दूरी पर तो लगभग दिख ही रहा है। चलना पड़ेगा बड़ा केयरफुल होके। आ रहा है सामने से, देखो दिखाई तो नहीं दे रहा है कुछ बिल्कुल भी। तो बस यही हाल है, बस दोनों एक साथ बोलने पड़ते हैं। अरे कितनी बड़ी मशीन सी टंग रही है। इस कर्व में देखो क्या हाल है, ये कर्व आ रहा है, ये देखो, ये देखिए, अरे रे जंगल का हाल। स्पीड देख रहे हो 60 और हवा का प्रेशर कुछ ऐसा है, डायरेक्ट लग रहा है एकदम। ये देखिए, ये देखो, ये देखो हाले हाल। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ऐसे नज़ारों से मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, लेकिन व्लॉगिंग नहीं की इस समय। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं मेरठ से आ रहा था और करीब रात के 11 बज रहे थे। ये तो फिर भी बहुत दूर है, यहाँ से करीब मेरी स्कूटी से करीब 2 या 3 मीटर भाई बिल्कुल व्यू खत्म था, बिल्कुल व्यू खत्म। और ना बस कि जैकेट पे पूरी इस तरह से हल्की हल्की छोटी छोटी फॉग सी जम गई थी। और भाई उस दिन तो हमने बस कैसे कैसे करके भगवान घर पहुंच जाए, तो बस करा ही है प्लान कैसे कैसे करके, वरना भाई बिल्कुल ना दृश्य बिल्कुल ही बस कोहरे में ही थे। लीजिए, हम यहाँ से आते, अगर A to Z रोड से आते तो हम यहाँ से वसुंधरा से आते। अपन जब लास्ट बार आया था ना, तो ये जो बाउंड्री है ना, उस समय ये रिपेंट हो रही थी। अरे भी देखो चमक रही है एकदम। ये देखो भैया, बुरा हाल है। और जब ऐसा मौसम मिले ना, जो वाहन है वो स्लो हो जाते हैं, और ज़रूरी भी है। इनको भैया को मिली होगी कहीं से, जो ये पीछे थे। तो जब मिलती है तो चार्ज इतनी रहती नहीं है, जिस वजह से वो डाउन हो गई है। और हेल्प कर रहा है बंदा, सही है, हेल्प बहुत ज़रूरी है भाई। अपन भी करते हैं हेल्प जब किसी को नीड होती है रास्ते में, और करनी चाहिए सबको। मेरी बहुत बार लोगों ने की है, ऐसा नहीं है, बहुत हेल्प की है, और अभी भी करते ही है यार हेल्प उनके। एक बार और फिर से NH58 का व्यूज देख लो, सामने के हालत ख़राब है बिल्कुल एकदम। थोड़ा सा साइड में रुक जाते हैं। ये देख लो ये हाल, देखो सामने कितना सुंदर मंदिर है। चलिए भैया चलते हैं, और अपन ने लगा लिया है ये लीजिए फिर से एक बार आगमन उसी पुल का। आप भी बोलते होंगे अपन भाई, अरुण भाई आप यहीं घूमते रहते हो इस पुल के इर्द गिर्द ही। भाई क्या करें, अपना कुछ कार्य इधर ही रहते हैं और डिस्टेंस इधर ही रहते हैं, तो क्या करें यार, ये आपको। और ये देखो भाई जंगल का हाल देखो,
ये देख रहे हो नैनो कितनी सही लग रही है, एकदम ऑरेंज कलर की। ये बहुत सारी उस समय ना टाटा जी ने ऑरेंज की बहुत आई है इस समय ये, और ऑरेंज कलर तो ऐसा लगता था जैसे टाटा का ही शाही कलर हो जो टाटा नैनो है। लेकिन चलन इतना कम हो गया है इनका, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। यूपी 16 की है ये भी हमें ना NH 58 पे ही चले जा रहे हैं। और कामाख्या धाम गुफा मंदिर, वैसे तो इन तंबाकू वगैरह से कैंसर होता है और उतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं इन्होंने। दिलबाग, वाह दिलबाग, क्या भाई बस क्या क्या है, अलग ही सिस्टम है कुछ। चलिए उसी से थोड़ी दूर निकलते ही हमारा आ गया है देवराना, और ये जो सारा है देवराना का ही है। इधर ये पैच, इधर KFC भी अंदर ड्राइव थ्रू, ये देख रहे हो देवराना, इसी के बगल में है KFC वगैरह, सब कुछ यहीं पे है, सबवे वगैरह। पेड़ों को कोका कोला बना रखा है ये लग रहे हैं ना लंबे लंबे पेड़, इनको कोका कोला बना रखा है। 6 किलोमीटर रह जाता है और मेरठ यहाँ से 39 और दिल्ली 104। आई थिंक 250 सीसी में ना हो ये, बट है कौन सी कंपनी की ये थोड़ा बताना मुझे मुश्किल है, क्योंकि बाइक के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, कंपनी के बारे में थोड़ा इतनी जानकारी नहीं है। तो फाइनली दोस्तों ये अपनी एक और नई दुकान खुल चुकी है, आसू बैग हाउस, ये बैग हाउस के नाम से। और हमारे दुकान के ओनर आसू भाई, ये अपने बड़े भाई है मौसा जी के बेटे। और आइए यहाँ पर विज़िट कीजिए आकर के, और आपको सही अच्छे बैग और खुद की मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपको यहाँ बैग मिलेंगे।